नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। अध्याय 18 प्रतीक्षा। रेवंत खन्ना, वियागी खन्ना, रेवांगी अरोड़ा और मुनमुन खन्ना सभी एक साथ घर में बैठकर हिंदी मूवी गणना देख रहे थे। सभी के मन में यही बात चल रही थी कि आज कुलांक और विक्रांगी मिल रहे हैं। 3 साल के डिवोर्स के बाद उनकी पहले फोन पर बातचीत हो चुकी थी और आज दोनों राजौरी कबीर के प्रीमियम हॉल में आमने सामने मिलने वाले थे। सब जानते थे कि उनकी इस मुलाकात का मकसद गंभीर है, बातचीत आगे बढ़ाना, शायद रीयूनियन की दिशा में भी कदम रखना है। कुलांग को उन्होंने पहले ही बता दिया था कि अगर वो और विक्रांगी अपने टूटे रिश्ते को दोबारा जोड़ ले तो ये सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि दोनों परिवारों के लिए बड़ी खुशी होगी। रिश्तेदार, परिवार सब फिर से जीवित हो उठेंगे और सबसे बड़ी बात, उनके दोनों बेटे अश्विन और मश्विन भी यही चाहते हैं। कुलांक का मन आज बेहद प्रफुल्लित था। इतने लंबे अंतराल के बाद विक्रांगी से मिलकर उसे अजीब सी तसल्ली मिली थी। विक्रांगी की बातों से उसे आभास मिल रहा था कि वो दोनों शायद फिर से एक साथ आने की ओर बढ़ रहे हैं। कुलांक जब घर पहुंचा तो सीधा लॉबी से होता हुआ टीवी रूम में आया, जहां खन्ना परिवार की मीटिंग चल रही थी। रिवांगी ने तुरंत टीवी बंद किया और कुलांक के पास सोफे पर बैठ गई। सबकी निगाहें कुलांक पर टिकी थी, उम्मीद, उत्सुकता और थोड़ी सी चिंता के साथ। रिवांगी अरोड़ा, भैया कुलांक, आप विक्रांगी से मिलकर आ रहे हो? कुलांक खन्ना, हाँ। वियागी और रेवंत एक साथ बोल उठे। वो कैसी है? आपसे क्या बात हुई? और विक्रांगी डिवोर्स खत्म करना चाहती है? वियागी खन्ना, विक्रांगी अब समझ चुकी है कि गलती उसकी ज्यादा थी। रेवंत खन्ना, सच कहूँ तो गलती कुलांक की भी कम नहीं है। अगर दोनों गलती ना करते तो ये नौबत ही नहीं आती। मुनमुन खन्ना, भैया बताओ ना, आज क्या क्या बातें हुई? भाभी कैसा रिस्पॉन्स दे रही थी? उनका मूड कैसा लगा? बच्चों को और आपको जरूर मिस कर रही होंगी। मिस तो वो हम सबको भी कर रही होंगी। आपने क्या कहा? बातचीत सौहार्दपूर्ण रही होगी ना? कुलांक खन्ना, विक्रांगी से मेरी बात आज सुबह नहीं दोपहर में हुई थी। उसका फोन आया था, फिर शाम को हम राजौरी कबीर में मिले। मुनमुन खन्ना, टेबल नंबर 11? रिवांगी अरोड़ा, भैया का फेवरेट टेबल। ये वही टेबल है ना जहां आप दोनों की डेटिंग की आधी यादें बनी थी? कुलांक खन्ना, हाँ, हमारी बातें बहुत हुई, लेकिन हम कल शाम फिर मिलने वाले हैं वहीं। रिवांगी, तुम चलोगी साथ? विक्रांगी तुम्हें बहुत पसंद करती है। रिवांगी अरोड़ा, नहीं भैया, अभी नहीं। मुझे लगता है कि अभी तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह बनी नहीं है। तुम ही जाओ, कई बार मिलने पर ही आप दोनों एक सही वेल मैच पर पहुंचोगी। रेवंत खन्ना, कुलांक तुम समझदार हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सालों से बिगड़ा रिश्ता है, बनने में थोड़ा समय तो लगेगा, पर हमें विश्वास है बात जरूर बनेगी। मुनमुन खन्ना, मैं भी पापा की बात से सहमत हूँ। अगर भैया कहे तो मैं उनके साथ राजौरी कबीर चल सकता हूँ। क्यों भैया? वियागी खन्ना, नहीं मुनमुन, अभी नहीं। कुलांक खन्ना, अभी नहीं, सब कुछ सुलझ जाए फिर ले चलूंगा। अभी मुझे भी थोड़ा समय चाहिए, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। रेवंत खन्ना, रिवांगी तुम तो कल चली जाओगी। रिवांगी अरोड़ा, मैं फिर आ जाऊंगी पापा, जब भैया बुलाएंगे मैं तुरंत आऊंगी। हमारे लिए भैया भाभी का पुनर्मिलन सबसे ज्यादा मायने रखता है। रेवंत खन्ना, अच्छा, आशा करता हूँ तुम जल्दी आओगी। वियागी खन्ना, पता है ना, हम सबसे तो विक्रांगी का संपर्क टूट चुका था, लेकिन रिवांगी से अभी जुड़ा हुआ था। इसके बाद सभी ने चर्चा समाप्त की और अपने अपने कमरों में चले गए। विक्रांगी आज की टेलीफोन पर बातचीत और फिर राजौरी कबीर में हुई मीटिंग के बाद खुद को काफी हल्का महसूस कर रही थी। उसके भीतर जो गिल्ट था उसे कुलांक ने बहुत सहज और संवेदनशील तरीके से संभाला था। ये विक्रांगी अच्छी तरह समझ चुकी थी कि कुलांक उसकी गलती को कोसने के बजाय उसे गिल्ट से बचाने की कोशिश कर रहा है। घर पहुंचकर वो फ्रेश हुई और तुरंत अपनी मम्मी मालिनी मिस्त्री को फोन किया। फोन बजते ही मधुसूदन मिस्त्री ने भी स्पीकर ऑन कर लिया ताकि वे सब बातचीत सुन सके। विक्रांगी की आवाज बहुत साफ सुनाई दे रही थी। विक्रांगी खन्ना, मम्मी पापा नमस्ते। मम्मी पापा दोनों नमस्ते। मालिनी मिस्त्री, हाँ बेटी,
आज बहुत बिजी थी क्या? सुबह से बात ही नहीं हो पाई। कुलांग से फोन पर बात करनी थी, बात हुई क्या? विक्रांगी खन्ना: मम्मी, वही सब बताने के लिए फोन किया है। मालिनी मिस्त्री: जल्दी बताओ, सब ठीक है ना? विक्रांगी खन्ना: हाँ माँ, बात फोन पर भी हुई, आज सुबह भी, और शाम को हम राजौरी कबीर में मिले। काफी लंबी बातें हुई। मैं आज अपना मन हल्का महसूस कर रही हूँ। मालिनी मिस्त्री: बहुत अच्छा लगा। बेटी, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तू अपना घर फिर से संवारने की कोशिश कर रही है। हमेशा हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। बता, क्या बताना चाहती है? मधुसूदन मिस्त्री: विक्रांगी, तू जो भी अपने मन से कर रही है, हम सब उसमें तेरे साथ हैं। हमारा कोई दबाव नहीं है। हम बस यही चाहते हैं कि तेरा घर फिर से बस जाए, तो इस डिवोर्स की त्रासदी से बाहर आ जाए। गोगो मिस्त्री और मरीना पास ही बैठे फोन पर ये वार्तालाप सुन रहे थे। गोगो के चेहरे पर खुशी थी। उसे लगा कि आखिर उसकी बहन वही करने जा रही है जो उसे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। उसने मन ही मन सोचा, जो गलतियां हुई थी अब सुधार सकती है। भगवान करे इसे सफलता मिले। वो पूरा ध्यान फोन पर केंद्रित कर बैठा। विक्रांगी खन्ना: पापा, मैं दिल से चाहती हूँ कि मैं और कुलांग फिर से एक हो जाएं। लगता है कुलांग भी यही सोच रहे हैं। गोगो मिस्त्री: विक्रांगी, अगर ऐसा होता है तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। हम उसे शब्दों में नहीं बता पाएंगे, बस महसूस कर पाएंगे। मरीना मिस्त्री: दीदी, आपने जब ये तय कर ही लिया है कि आपको रिकॉन्सिलिएशन करना है तो आप अवश्य करोगी। आपको देखकर लगता है आप सारे सूखे रिश्ते को फिर से हरा भरा कर दोगी। हमें आप पर पूरा विश्वास है। विक्रांगी खन्ना: मैं दिल की गहराइयों से ये कर रही हूँ। आशा है हमारा जीवन फिर खुशियों से भर जाएगा। मैं कल फिर उसी जगह राजौरी कबीर में कुलांग से मिलने वाली हूँ। मुझे लगता है ये चमत्कार होकर रहेगा मम्मी। मालिनी मिस्त्री: तेरी मनोकामना भगवान जरूर पूरी करेगा। रात हो गई है, तू पूरे दिन थक गई होगी, आराम कर और सो जा। गोगो मिस्त्री: गुड नाइट विक्रांगी। मधुसूदन मिस्त्री: गुड नाइट बेटा। मरीना मिस्त्री: गुड नाइट दीदी। मालिनी मिस्त्री: गॉड ब्लेस यू। अगले दिन विक्रांगी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। वो तैयार होकर बैठ गई थी। शाम को उसे राजौरी कबीर में अपनी और कुलांग की पसंदीदा टेबल नंबर 11 पर मिलना था। इंतजार की घड़ियां लंबी लग रही थी। उसने सोचा, हमने सुबह की मुलाकात क्यों नहीं तय की? उसे लगा, मैं इतनी बेचैन क्यों हूँ? मन ने स्वयं जवाब दे दिया, क्योंकि कुलांग तुम्हारा प्यार है। वही प्यार जो रोज मिलने आता था, रोज एहसास दिलाता था। अलगाव के इन वर्षों ने दोनों के बीच दीवार बनाई थी, जिसे आज विक्रांगी खुद अपने हाथों से तोड़ना चाहती थी। उसे लगा कि वो अभी कुलांग को फोन कर ले, लेकिन तभी खुद को रोका। इतनी उतावली क्यों? पर क्यों नहीं, वो तो हमेशा जल्दी उठ जाते हैं। उसी समय कुलांग भी ऑपरेशन के लिए निकल रहे थे। आज उनका पहला ऑपरेशन उनके दोस्त राज सिंह राणा के पिता का था, जिन्हें वो अपने पिता जैसा मानते थे। कुलांग घर से जल्दी निकले और जाते जाते विक्रांगी को मैसेज किया, हम शाम को मिल रहे हैं, अभी अस्पताल जा रहा हूँ, आज काफी व्यस्त रहूंगा। आज विक्रांगी को ऐसे मैसेज पर कोई खींच नहीं हुई, बस इंतजार था शाम का। पूरे दिन दोनों अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहे। कुलांग अस्पताल में और विक्रांगी कोर्ट में, लेकिन एक दूसरे को कई बार मन ही मन याद करते रहे। शाम को तय समय पर दोनों राजौरी कबीर के लिए निकल पड़े। दोनों ही किसी खास बात के लिए उत्सुक थे। अक्सर ऐसी मुलाकातों में बातें अपने आप दिशा तय कर लेती हैं। विक्रांगी थोड़ी पहले पहुंच गई और लॉबी में बैठकर इंतजार करने लगी। फिर बेचैनी से उठकर रिसेप्शन के पास जाकर खड़ी हो गई। कुलांग केवल 5 मिनट लेट थे, पर विक्रांगी को ये 5 मिनट 5 घंटे जैसे लगे। जैसे ही कुलांग अंदर आते दिखाई दिए, उसके चेहरे पर सुकून उतर आया। दोनों मिले, औपचारिकताओं के बाद अपनी पसंदीदा टेबल नंबर 11 की ओर बढ़े। आज उनके चेहरों पर सुकून और उम्मीद साफ झलक रही थी। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।